बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या भारत एक और नए फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आगाज़ कर रहा है? क्या इस बार भी ये एक ड्रामा रचाकर एक बहुत बड़ी नई जंग का दरवाज़ा खोलने वाला है? क्या इस बार भी इस फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो सबसे बड़ा नज़ला है वो पाकिस्तान और भारत का जो होने वाला मैच एशिया कप का दुबई में जो प्लान है, क्या वो इसके ऊपर गिरेगा? ये मैच हो सकेगा, नहीं हो सकेगा? ये जितना भी इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है पाकिस्तान और भारत के बीच में इस फॉल्स फ्लैग एक इशू की वजह से एग्जैक्टली वहीं पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर पहले ये सीज़ फायर ख़त्म हुआ था। ये मामला है क्या? ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों स्टार्ट हो रहा है? इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? एक एक चीज़ के ऊपर से पर्दा उठाएंगे आज के हम इस प्रोग्राम में। जुड़े रहिएगा आखिरी वक्त तक इस प्रोग्राम के साथ। मगर इससे पहले कि मैं इसकी पूरी डिटेल्स में जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अब नाज़रीन जाते हैं इसकी तफसील में कि आखिर ये कौन सा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो भारत अब दोबारा शुरू करने जा रहा है। 25 जुलाई 2025 को LOC पर एक धमाका होता है और ये धमाका भी कहना धमाके के साथ ज़्यादती है। धमाका नहीं बल्कि एक छोटा सा पटाखा होता है और उस पटाखे के नतीजे में एक भारतीय फ़ौजी हलाक हो जाता है। द मोमेंट ये पटाखा फटता है उसके बाद से ही भारतीय मीडिया का मुसलसल शोर शराबा शुरू हो जाता है कि भारत के ऊपर पाकिस्तान ने दोबारा वही हमला किया है, वही वार किया है जो इससे पहले पहलगाम के हमले में हुआ था। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब ये वाक़या क्या था नाज़रीन, जो राजौरी सेक्टर है जम्मू कश्मीर, जो मकबूजा भारतीय कश्मीर है, वहाँ पर ये उस राजौरी सेक्टर में ये वाक़या पेश आया जहाँ पर भारतीय फ़ौज का एक काफ़िला गुज़र रहा था और वहाँ पर नस्ब की गई एक IED वो फट गई और इंतहाई छोटे साइज़ की IED थी जिसके फटने की वजह से सिर्फ़ एक जो भारतीय फ़ौजी है वो हलाक हुआ। द मोमेंट ये IED फटी है, ये पटाखा या ये धमाका हुआ है, उसके बाद से भारतीय मीडिया ने ये तमाम ज़िम्मेदारी एक ऑर्गेनाइजेशन TRF दी रेजिस्टेंट फ्रंट, ये वही TRF है जो कि पहले पहलगाम के हमले में भी मुलविस पाई गई थी बकौल भारतीय मीडिया, और तकरीबन अब तक 10 से ज़्यादा दफ़ा मुख्तलिफ़ तस्वीर जो है वो चेंज होती रही हैं। मुख्तलिफ़ लोगों की तस्वीर के साथ ये कनेक्ट किया गया कि ये वो TRF के बंदे थे जिन्होंने पहलगाम अटैक किया, ये वो TRF के बंदे थे, वो पिछले वाले नहीं थे। और अब फाइनली वो इस सिचुएशन में आ गए हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि वाकई कोई TRF नाम की कोई तंजीम के बंदे वाकई आए थे, वाकई को पहलगाम में किसी और पार्टी ने आके ये काम किया था या ये हमारे अपने ही लोग थे। अब वो इस स्टेज पर आ चुके हैं और यही वजह है कि इन्होंने सोचा कि एक नया ड्रामा रचाया जाए। नाज़रीन, ये वो TRF की तंजीम है जिसका कोई सर पैर नहीं है, कुछ पता नहीं ये कौन सी तंजीम है। भारतीय सोशल मीडिया ने ख़ुद ही इनके सारे पेज क्रिएट करके और फाइनली उसको कनेक्ट कर दिया पाकिस्तान की कुछ उन तंजीमों के साथ जो ऑलरेडी पाकिस्तान में ब्लैक लिस्टेड हैं, और बाकायदा ये कहा गया कि ये पाकिस्तान की ही बनाई हुई एक तंजीम है जो कि मकबूजा कश्मीर में मुख्तलिफ़ इस किस्म के जो है दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इन्वॉल्व रहती है। अब इसको वो बाकायदा पाकिस्तान का एक प्रॉक्सी ग्रुप जो है वो कंसिडर करते हैं जो कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेटिव है। अब हैरान कुन बात यह है कि इस दफ़ा इन्होंने गलती जो पिछली दफ़ा की है उससे थोड़ा सा रिपीट, उसको थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज कैसे किया है? पिछली दफ़ा जो गलती हुई थी वो ये की थी कि द मोमेंट ये अटैक हुआ था उस अटैक के 40 मिनट्स के अंदर अंदर इन्होंने TRF की तरफ से वो ज़िम्मेदारी कबूल करवाने वाला जो पोस्ट थी वो लगा दी। इस बार इन्होंने कहा नहीं, हमने वो गलती नहीं करनी है। तो अब इस बात को 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक TRF की तरफ से कोई ज़िम्मेदारी वाली एक्सेप्टेंस वाली पोस्ट भारतीय मीडिया ने नहीं दिखाई है। तो अब भारतीय तज्ज़ियाकार ख़ुद भी ये सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या से हो सकता है कि एक ऐसी तंजीम जो आपके मुताबिक TRF है और वो ऑपरेट कर रही है और उस तंजीम ने ये हमला किया है और तंजीम ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, तो भारतीय मीडिया क्यों ये बार बार कह रहा है कि ये इस तंजीम ने किया है और ये तंजीम पाकिस्तान की है और पाकिस्तान ने ही ये हमला कराया है। बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने ये हमला कराना होता तो फिर हम ये पटाखा ना चलाते, फिर ये धमाका वो होता कि आज आप एक भारतीय फ़ौजी की बजाय कम से कम 100-150 तो गिन रहे होते कि इतने लोग हलाक हो गए हैं। क्या ज़रूरत पड़ी है हमने कि एक पटाखा छोटा सा हम चलाएँगे? थोड़ा सोच समझ के बात किया करें। इससे पहले आपने कई प्रोग्राम्स में ये बात बताई है कि भारत जो है अपना जो उसने पिछला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था,
वो मुसलसल उसको नाकामियों का उसमें जितना सामना करना पड़ा, नरेंद्र मोदी को जगह जगह मुंह की मार खाना पड़ी, अपने लोगों के सामने भी सियासी तौर पर उसका किरदार बहुत नीचे गिर गया। भारत खुद काफ़ी नीचे आ चुका है, लिहाजा वो अब जो उनसे वो शिकस्त है, ना सिर्फ ये कि वो भारत से हज़म नहीं हो रही, वो इसराइल से और अमेरिका से भी हज़म नहीं हो रही। और यही वजह है कि मैंने बताया था कि ये ज़रूर दोबारा कोई इस किस्म का ड्रामा रचाएंगे और फिर दोबारा अपनी ताकत को आजमाने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी और उसके जितने भी बाकी साथी हैं वो कई जगह पर इस चीज़ का इकरार कर चुके हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर का फ़ेज़ 2 ज़रूर लॉन्च करना है, और हो सकता है कि ये जो पटाखा जो कल इन्होंने खुद चलाया है, ये उसकी एक कड़ी हो सकती है कि ये ही एक वो स्टार्ट होगा जहाँ से ये आगे जंग की तरफ जाने की कोशिश करेंगे या चाहेंगे कि ऐसा कुछ ना कुछ हो जाए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, तारीख़ गवाह है और आप भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब कभी भी भारत में कोई वीआईपी विज़िट होता है या भारत में कोई बहुत बड़ा एक इवेंट जो है वो मुनक्किद हो रहा होता है या पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा हो और कोई वीआईपी आ रहा हो, तो भारत ज़रूर इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता है। पहले तो वो पाकिस्तान में ये करता रहता था कि जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, कोई वीआईपी जो है पाकिस्तान का विज़िट कर रहा है, तो वो पाकिस्तान में इस तरह के जो है ना मुख्तलिफ उसके बॉम्ब ब्लास्ट करके ये कोशिश करता था दिखाने की कि पाकिस्तान एक इंतहाई दहशतगर्द मुल्क है, ख़तरनाक मुल्क है और यहाँ पर इस तरह के इवेंट्स नहीं होने चाहिए, यहाँ पर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, वीआईपीज़ को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अब उन्होंने ये शुरू कर दिया है कि वो अपने ही मुल्क के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करते हैं और अपने मुल्क में और किसी जगह नहीं, जम्मू कश्मीर में ये कर देते हैं। अब ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि भारत एक तरफ जो है वो G20 की मेज़बानी की तैयारियां कर रहा है और दूसरी तरफ उसने मकबूजा कश्मीर में ये जो है ये पटाखा फोड़ दिया है। अब वो बताना क्या चाहता है दुनिया को? अपने आप को बहुत मजलूम शो करना चाहता है कि जी देखें हम तो बहुत अच्छे हैं, वो देखें जी हमने तो हर चीज़ बड़ी अच्छे तरीके से संभाल के रखी हुई है, वो देखें जी मकबूजा कश्मीर तो हमसे बहुत खुश है, हमारी तरफ से तो ऑल ओके रिपोर्ट है। ये तो पाकिस्तान है जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये तो पाकिस्तान है कि जो हमारी पीसफुल सिचुएशन जो मकबूजा कश्मीर में हमने क्रिएट की हुई है उसको हमेशा सबोटाज करता है। तो इस बार भी ये इन लोगों ने वही एक दोबारा ड्रामा रचाने की कोशिश की है, लेकिन अब ख़ुद भारतीय इवन मुबस्सिरीन का कहना है कि लगता है कि भारत ने ये ड्रामा खुद रचाया है और अब लोग पहलगाम के ऊपर भी क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह के रेज़ करने लग गए हैं कि लगता है वो भी भारत ने खुद ही एक ड्रामा रचाया था। अब बात करेंगे एशिया कप की। देखें, पाकिस्तान और जो भारत है इसके बीच में जो माबैन जो इनके बीच में कभी भी क्रिकेट का जो मैच होता है उसको एक मैच नहीं बल्कि एक जंग का जो है समा, एक जंग का मौका जो है वो तस्वर किया जाता है। पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान और जो भारत का मैच है उसको बड़े शौक़ से देखती है और वो एक बैटल फील्ड होता है, उसको क्रिकेट का मैदान समझा ही नहीं जाता। क्या पाकिस्तान के खिलाड़ी क्या भारत के खिलाड़ी वो ऐसे वो बैटल लड़ रहे होते हैं, वो ऐसे मैच खेल रहे होते हैं जैसे कि एग्जैक्टली जंग में सिपाही खेल रहे होते हैं। और यही वजह है कि जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है, क्रिएट होती है, ये ख़ुद क्रिएट करते हैं, तो हमेशा सबसे पहले नज़ला जो है ना वो इसी तरह के स्पोर्ट्स के इवेंट के ऊपर गिरता है। अब जो एशिया कप है इसके ऊपर जो भारत है इसकी हठधर्मी, इसकी मुतस्सिबाना जो कार्रवाइयाँ हैं वो सबके सामने आई हैं कि उन्होंने कितना शोर मचाया है पाकिस्तान के अगेंस्ट। और यही वजह है कि इसकी जो मेज़बानी है फाइनली वो श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में तकसीम होकर रह गई है। यानी कि इतना इन्होंने शोर मचाया कि इन्होंने कभी बहाने उठाए कि जी वीज़े मनसूख हो रहे हैं, कभी इन्होंने बहाने बनाए कि जी सिक्योरिटी के हालात ही ठीक नहीं है कि जी पाकिस्तान में जो है इस तरह के मैचेस हों। अल्टीमेटली उन्होंने यहाँ तक बात शुरू कर दी कि जी जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर मैच खेलने के लिए। जो उनके अपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, समझ नहीं आती कि वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं भी या नहीं। कौन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है जो इस तरह की बात करता है कि उनके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे ख़तरनाक मुल्क में अपने खिलाड़ियों को भेजना एक ख़ुदकुशी के मुतरादिफ है। अब आप ये देखें कि रिसेंटली 24 जुलाई को ख़ुद भारतीय मीडिया ने, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ये अनाउंस किया कि जो पाकिस्तान और जो भारत का मैच है वो दुबई में होगा, जो एशिया कप का मैच है, और साथ ही शाम को जो है ना ये पटाखा फोड़ दिया गया। अब आप बताएं कि अब इस वक्त जो प्रेजेंटली क्या हो रहा है कि तमाम मीडिया पर एक ही आवाज़ आ रही है, पाकिस्तान भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा, भारत पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेगा, इनका मैच नहीं होना चाहिए, पहलगाम को नहीं भूलना चाहिए। और यार क्या हो गया, मतलब हैव अ हार्ट। एक पटाखा फूटने पर आप लोगों को जो है ना इतना शोर शराबा शुरू कर देते हैं। आपके अपने बोर्ड ने कह दिया कि जी दुबई में करा लेंगे, दुबई में करा लो भाई। अगर आप अपने पिछले कुछ मैचेस देख लें सारे, तो आपको नज़र आएगा कि फ्रैंकली स्पीकिंग भारत की जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान की टीम से इस वक्त बेहतर परफॉर्म कर रही है और हम लोग हार रहे हैं।
तो आप लोगों को हमसे खेलने में भी डर लगता है, जबकि आप लोग हम जीत जाते हैं तब भी आप लोगों को डर लग रहा है। आप लोगों ने पाकिस्तान को जो है दुनिया में ऐसे पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया है जैसे पाकिस्तान से बड़ा दहशतगर्द कोई मुल्क है ही नहीं। आप अपनी फिल्म्स कोई देख लें, अपनी फिल्मों में एक पाकिस्तानी को आप क्या दिखाते हैं? सर पे उसने टोपी पहनी हुई है, गले में उसने एक मफरल डाला हुआ है, हाथ में उसने तस्बीह पकड़ी हुई है, जेब में उसके छुरा है या उसके पास क्लाशनकोफ है, और वो है एक आम पाकिस्तानी दिखा रहे हैं कि ये आम पाकिस्तानी है। यार आपने अगर पाकिस्तानियों के बारे में पता करना है कि पाकिस्तानी कौन होते हैं, अपने उन एक्टर्स से, अपने उन सिंगर्स से, अपने उन प्लेयर्स से, क्रिकेटर्स जो हैं जो हमारे मुल्क में आते रहें जाते रहें, उनसे पूछें ज़रा, वो आपको खाका बताएंगे कि पाकिस्तानी कैसे होते हैं। ये जो आपने रूप पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की है, इस तरह के रूप के तो लोग बेसिकली आपके मुल्क में होते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे लोग नहीं होते। लेकिन आप कोशिश यही करते हैं कि पूरी दुनिया को ये दिखाया जाए कि पाकिस्तान से बड़ा दहशतगर्द मुल्क ही कोई नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान जो है वो भी अपना जवाब बड़ा ठीक दे रहा है फॉर द टाइम बिंग। जब से पाकिस्तान और भारत की जो जंग है जो ख़त्म हुई है, उसके बाद से पाकिस्तान की जो सफारतकारी है वो इंतहाई खूबसूरत तरीके से चल रही है, बेस्ट पॉसिबल वे में। पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप में आ चुका है, और उसकी एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि जो लास्ट वॉर हुई है हमारी पाकिस्तान और भारत की, उसमें चाइना पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा है। और हमें पता है कि दोबारा भारत कभी भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को लॉन्च कर सकता है, और ऑपरेशन सिंदूर का जो फ़ेज़ 2 है वो लॉन्च कर सकता है। लिहाजा हमें एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जिस पर हमें एतबार हो, हमें एतमाद हो। तो चाइना के साथ हम अच्छे टर्म्स एंड रिलेशंस में चल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, अमेरिका, जिसको भारत जो है वो अभी तक अपना बहुत करीबी साथी समझता था, अब उसको समझ आने लग गई है कि नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है और अमेरिकन जितने भी इस वक्त गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो पाकिस्तान की तारीफ़ें करते थकते नहीं हैं। अमेरिका की जो एक तीसरी आंख है उसने पाकिस्तान की बहादुरी देख ली है, पाकिस्तान का अज़म देखा है, पाकिस्तान की तहम्मुल मिजाजी भी देखी है। ईरान और इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तान ने जिस तरह अच्छी सफारतकारी की और ना इन्वॉल्व होते हुए भी जंग को जंग बंदी की तरफ लेकर गए, वो सबके सामने वाज़े है। पाक भारत जंग के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया अमेरिका को और सीज़ फायर की तरफ गए, वो भी अमेरिका के सामने आ गया, पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। ऑल दो डोनाल्ड ट्रंप की जो तारीफ़ें या अमेरिका की तारीफ़ें जो पाकिस्तान के लिए वो कर रहे हैं, उनके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई मफाद ज़रूर छुपा होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब क्या किया जाए, दुनिया भी इसी तरह ही चलती है, रेसिप्रोकल बेसिस पे, इस हाथ दे उस हाथ ले, तो हम भी उसके साथ इसी तरह ही चलते रहेंगे। लेकिन सवाल फिर भी मेरा वहीं पे आकर रुकता है इस प्रोग्राम के एंड के ऊपर, कि क्या आपको लगता है कि ये जो अब फॉल्स फ्लैग नया एक क्रिएट किया गया ड्रामा जो है, ये पिछली तरह, वाक़े की तरह, ड्रामे की तरह एक जंग में कन्वर्ट होने का चांस है या नहीं? और क्या आपको लगता है कि इस तरह की सिचुएशन में पाकिस्तान और भारत के दरमियान में क्रिकेट का मैच हो सकता है और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल हाज़िर हो जाऊंगा एक नए टॉपिक के साथ, नई डिस्कशन लेके, नए सवालात लेके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।